अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के वीडियो में 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर मैं आपको दो तरह के तरीके से समझाऊंगा। एक तो जिन स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स लेने हैं हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर एंड पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ पास करना है, सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ समझ सको। तो आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ऐप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर जैसे सरफेस आएगा तो जेके बॉस जो है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको क्लास वाइज आएगा, आपका 10th क्लास है। जैसे यहाँ पर 10th पर आप क्लिक करोगे जो यहाँ पर है तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको पेपर्स मिलेंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नोट्स और सिलेबस मिलेगा। तो आपको अगर मॉडल पेपर देखना है यहाँ पर मॉडल पेपर पर क्लिक करके आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है तो आपको थोड़ा लोड होगा। तो उसके बाद आपका जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपका इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, पेपर पैटर्न है, उसको आप जैसे ही ऊपर करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसे ही आपने किसी और क्लास का भी मॉडल पेपर देखना तो यहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप यहाँ पर आओगे एंड जैसे इंग्लिश का देखना है तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे, आपको लास्ट 10 ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सिर्फ आपने स्क्रॉल करना है और देखना है ये इंग्लिश क्या है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर जो है 10th EVS में साइंस का होगा तो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको साइंस का मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे ही रहेगा। मैथ में आपको यहाँ पर मैथ का मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके पेपर होंगे लास्ट 10 ईयर के और आपके नोट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी इनको अपलोड नहीं किए, ये भी शाम तक हो जाएंगे। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आप मैथ का अभी दिखाया तो उसकी PDF फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। आप इसको इंस्टॉल करो तो सभी कुछ आपको अपने फ़ोन पर मिल जाएगा। PDF ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहीं से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यूनिट वाइज यहाँ पर जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन साथ में बताऊँगा। रियल नंबर की एक 1 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा। जो भी यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उनका मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उनके लिए अलग से आपको MCQs का PDF फाइल भी मिल जाएगा यहाँ पर आपके ऐप पर, जो आपको ऐप मैंने बताया। तो अब यहाँ पर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन 1 या एक्सरसाइज नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 2 3 4। तो ये आपने चारों यहाँ पर देखने हैं। फिर आपका यहाँ पर सेकंड यूनिट आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपका जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 1+3। तो 1 का मैंने ऑलरेडी बोला, जैसे आपको PDF फाइल मिल जाएगा MCQs का। तो 3 मार्क्स का या फिर 2.1 का क्वेश्चन 1 या एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 2 3 4। ये आपने 4 क्वेश्चन चेक करने हैं। फिर आपका आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी भी 1+2+3। यहाँ पर आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके लिए आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3.5 के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपने चेक करने हैं। तो आप नोटबुक ओपन करके रखो और साथ में टिक करके रख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको 1+3+4, तो यहाँ पर 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 11। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। AP का आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको देखना एग्जाम्पल नंबर जो है 11, 12, 13। ये आपकी एग्जाम्पल्स अपनी मैथ पे देख लेना। फिर एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन 4, 6, 7, 10, 11, 13 से 16 एंड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 to 9 एंड क्वेश्चन 12 to 14। तो ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, तभी मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर आता है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपकी जो थ्योरम्स हैं 6.1 से लेकर 6.9 तक जो थ्योरम्स हैं, या तो क्वेश्चन में आपको आएंगी वो R में आपको एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो या फिर आपने थ्योरम्स प्रिपेयर करनी है, या आपने अगर एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है तो एक्सरसाइज में 6.2 का क्वेश्चन 9, 10, 6.3 का क्वेश्चन 3, 5, 6, 8, 13 to 16 और एक्सरसाइज नंबर 6.4 फुल एक्सरसाइज। तो ये आपको या थ्योरम R में ये चीज़ आ जाती है एग्जाम में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए टोटल आपको 3 एक्सरसाइज हैं, एक स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी आपको R में क्वेश्चन आता है। तो कोई एक आप एक्सरसाइज जो है स्किप कर सकते हो। आप देखो अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 आती है तो 1 to 4 और 7 to 10 पढ़ो। 7.2 का क्वेश्चन 1, 2 और 4 to 10 एंड एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये 4। तो इनमें से कोई एक एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन 1, 3, 4, 10। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन 1 to 4, 1 2 3 4 सभी आ जाएंगे इसमें। एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5।
एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 5, 6, 7 और बाकी ये वाले क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 2, 4, 7, 9, 12 एंड 16। सर्कल में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हो और एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 और 10, 11, 13। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की सभी क्वेश्चंस विदाउट स्टेप, जो भी आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन और उसको कैसे कि वो लिखना है। बाकी आपको यहाँ पर यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो स्टेप लिखने होते हैं वो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 7। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए आपने एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 10 और एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, 13.3 में क्वेश्चन 1 to 4 और 6 to 8, 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। स्टैटिस्टिक में आपने 2 और 4 मार्क्स के लिए एक तो यहाँ पर जो एग्जांपल दी जाती है 3, 4, 5, 8 इनको देखना है। एक्सरसाइज नंबर 14.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 7 में 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अब आपका प्रोबेबिलिटी जो आता है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जो बेसिक टिप्स हैं वो आपने सीखने हैं, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन क्या है, 2 कॉइन क्या है, ऐसे ऐसे सिंपल आपने एग्जांपल सीखनी। बाकी क्वेश्चंस कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे सिंपल कोई भी, चाहे वो एग्जांपल से पूछें, चाहे वो खुद से पूछें, चाहे आपके मैथ के क्वेश्चन से पूछें, वो सिंपल आपसे टिप्स पूछेंगे कि अगर हमारे पास बैग में 2 रेड बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें वाइट बॉल आए। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन, तो आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी जो है वही सीखनी है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का कोई वीडियो ऐसे भी देख लोगे यूट्यूब पर तो वो भी आपके लिए इनफ है। तो ये था जिन स्टूडेंट्स को 100 में से 100 लाने हैं, सभी यूनिट्स प्रिपेयर करने। अब बताऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिर्फ पास करना है और जिनका भी बहुत मैथ वीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को पास करना है तो आपके पास मार्क्स 26 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कवर करना है सभी एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यूज कवर करने का ये बेनिफिट है कि आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, आपने एमसीक्यूज देखने। अगर 20 में से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 20 में से आपके 10 एमसीक्यूज भी करेक्ट हुए तो आपके लिए ठीक है, इनफ है। तो 20 में से समझो आपके 10 एमसीक्यूज ठीक हो गए। फिर आपने रियल नंबर पढ़ना है। जैसे ऊपर मैंने आपको बोला ना, रियल नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है वो नोट डाउन करो और इससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जो 1 मार्क्स है ना वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि 1 मार्क्स के हमने अलग 20 एमसीक्यू बनाए, तो उन 20 में से समझो आपको 10 मिल ही गए। फिर आपके रियल नंबर में 2 मार्क्स हैं, वो पूरे 2 हो गए। पॉलिनोमियल में आपको 3 मार्क्स हैं, तो वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन समझो हो गया। आपने वही जो ऊपर मैंने बताया वही एक्सरसाइज की उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, एक 4 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपको 3 एक्सरसाइज में से 2 ही को प्रिपेयर करना है। स्टैटिस्टिक में आपको 6 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर है, एक 4 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का देखना है। तो ये आपके लिए ईजी है कि आपने सिर्फ इन 6 चैप्टर्स के उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताए, नीचे भी दिखा दूंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको मिल जाएंगे इन चैप्टर से 27 मार्क्स। तो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको 20 एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे, तो आपको टोटल बन के 47 मार्क्स। तो हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि अगर 27 मार्क्स आपने ये प्रिपेयर किए, आपका मैथ वीक है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा ना ही सही तो 27 पूरे ना भी मिले, अगर आपको 20 मिल ही गए। पहले तो मैथ पे आपको इतनी कैंसिलेशन होती नहीं, जो आपने किया तो उसका मिलेगा ही। 27 आपने ये पढ़ के भी आपको 20 मिले, और आपको जो 20 एमसीक्यू थे वहाँ से आपको 20 ना ही मिले, 10 मिल गए, तो आपको यहाँ पर बनते हैं 30 मार्क्स। तो आपके पास मार्क्स कितने हैं? 26। तो आपको 30 आप इजीली पास हो सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को मैथ वीक है और जो सिर्फ पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट को सिर्फ पास करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियल नंबर में से ये वाले क्वेश्चन, पॉलिनोमियल में ये ऑलरेडी ऊपर भी मैंने डिस्कस किए, तो उनको दोबारा समझ सकते हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाले, एंड बाकी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और स्टैटिस्टिक में ये वाले क्वेश्चंस। तो इसके अलावा जैसा मैंने आपको ये 6 जो हैं यूनिट्स बताए, अगर आपने ऑलरेडी कोई यूनिट पढ़ा हुआ है, इनके अलावा आपको आता है, तो यहाँ से कोई स्किप करके उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप तक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो जितने दिन बचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।